हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रोफेसर रतन लाल, बरेली, उत्तर प्रदेश। आज हम बात करेंगे बहुत ही ज्वलनशील मुद्दे पर, डिप्रेशन पे, अवसाद पे, मानसिक स्वास्थ्य खराब होने के कारणों पर। तो ये एक ज्वलनशील मुद्दा है। इस पे सुप्रीम कोर्ट का अभी शुक्रवार को एक आदेश भी आया है। जो शैक्षणिक संस्थाएं हैं और जो कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं जो चलाते हैं, उनके लिए निर्देश है कि भी इस प्रकार की समस्याओं का समाधान करने के लिए आप मनोवैज्ञानिक या सोशल वर्कर या इस प्रकार के जो लोग हैं जो काउंसलिंग कर सकते हैं उनको अपॉइंटमेंट करें और इस बात की ध्यान रखें जिससे कि इस प्रकार की घटनाएं जो है रोकी जा सके। तो आज इसी पर हम बात करेंगे। तो अवसाद एक बहुत बड़ी समस्या है। तो अवसाद के लक्षण जो होते हैं वो सबसे बड़ा कारण है कि हम किसी काम को करने का हमारा मन नहीं करता। और कोई भी चीज़ अगर हमें कोई बताता है तो हम कहते हैं अगर ऐसा हो गया तो हम प्री एजम्पशन बना लेते हैं। जैसे मान के चलो कि भाई कोई कहेगा तुम IAS बन सकते हो, बोले नहीं बना तो क्या होगा। कोई कहता है कि भाई आप नीट का परीक्षा पास करके आप डॉक्टर बन सकते हो, तो आप सोचेंगे अगर मैं नहीं फेल हो गया तो क्या होगा। तो ऐसे बहुत सारे कारण हैं। कोई कहता है भाई आप ये वाला बिजनेस कर लो और आप सक्सेस हो जाओ, और बोले मैंने पैसा लगा दिया और सफल नहीं हुआ तो क्या होगा। जैसे ही शेयर मार्केट की बात करें, स्टॉक मार्केट में बहुत सारे आजकल चीज़ें चल रही हैं। कोई कहे भाई अगर आप थोड़े पैसे से इन्वेस्टमेंट शुरू करो और तो आप एक अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम प्राप्त कर सकते हो। बोले अगर मैंने पैसा लगाया और कोई स्टॉक गिर गया तो हम जब प्री एजम्पशन बना लेते हैं किसी चीज़ को, पहले से हम ये मान लेते हैं कि भाई हम जो है सफल नहीं हो सकते, तो इसे कहते हैं निराशा। तो इस प्रकार के विचार आने लगते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से धीरे धीरे आप अवसाद में चले जाते हो। फिर आपका कोई काम करने का मन नहीं लगता है और ना खाने में अच्छा लगता है, ना नींद आती है प्रॉपर। तो बहुत सारे लक्षण होते हैं इसमें जो कि सब बैड इम्पैक्ट होते हैं, निगेटिव थॉट होते हैं। तो उसकी वजह से ये सारी कारण, और एक लास्ट स्टेज आती है जिसमें हम जिसे अवसाद या डिप्रेशन कहते हैं। इसमें कभी कभी लोग आत्महत्या भी कर लेते हैं। तो इस प्रकार की समस्या आती है। अब हम बात करते हैं कि डिप्रेशन के मेन कारण क्या होते हैं जिसमें हमें काम करना चाहिए। जैसे हम बच्चों की बात करते हैं, बच्चों में अगर बच्चे छोटे होते हैं तो उन्हें प्यार से हैंडल करना चाहिए। अगर उन्होंने कोई गलती की तो पोलाइटली उन्हें समझाना चाहिए। ऐसा नहीं उन पर हाथ उठा दो, आप चिल्ला के बात करोगे। तो इसमें कई कारण हो सकते हैं। जैसे मान चलो बच्चा स्कूल जा रहा है, देर से हो रहा है, प्यार से समझाइए उसे। अगर देर से अगर जाते हैं तो ये अच्छा नहीं है, बैड माना जाएगा। आप ये नहीं है सुबह सुबह उठते ही उस पर चिल्लाना शुरू होगा जोर जोर से। तो और कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे भी पढ़ने में जो शुरुआत होती है कि भाई नंबर कम आए, जैसे ही रिजल्ट आया और आप पेरेंट मीटिंग में गए और आपने वही टीचर के सामने से डांटना शुरू कर दिया। तो ये क्या होता है कि जब हम अपने जो बच्चे हैं उन्हें बार बार डांटेंगे, प्यार से हैंडल नहीं करेंगे और छोटी गलती कर दी उन्होंने तो उसे और हाथ भी उठा देते। तो इस प्रकार से जब बच्चा देखता है डेली कि मेरी माँ भी और पिताजी भी और सब लोग मुझे डांटते, और विशेष तौर आप 2 टाइम तो बच्चों को कतई नहीं डांटें। एक तो वो खाना खा रहे हो तब, और दूसरा जब वो शाम को सोने जा रहा हो तो इन 2 समय पे जो है बच्चों को नहीं डांटना चाहिए। कोई एडवाइस देनी है और या सलाह देनी है तो वो फ्री टाइम में दो, जिससे कि बच्चा फ्री हो और उसको ज़्यादा टेंशन ना लो। क्योंकि आपने देखो सोते के समय उसे अगर कुछ कहा तो उसकी नींद डिस्टर्ब हो जाएगी। खाना खाते समय आपने कुछ कहा तो उसका खाना खाने में मन नहीं लगेगा। तो इस प्रकार की जो घटनाएँ घटती हैं, और अगर उसके नंबर अच्छे नहीं आए, खराब आए, पास हो गया, तो आप उसे प्यार से हैंडल करिए और समझाइए उसका बैकग्राउंड पीछे जाकर। ये नहीं है कि भाई आप चिल्लाना शुरू कर दो, उसे दूसरे तुलना शुरू कर दो कि भाई उनके बच्चे के इतने नंबर आए और तुम्हारे इतने नंबर आए, तुम जीवन में कुछ नहीं कर सकते। तो इस प्रकार के विचारों को नहीं बोलना है। विशेष तौर पर ये नहीं बोलना है, 2 चीज़ें नहीं करनी है। एक तो अपने बच्चे का किसी दूसरे बच्चे के साथ कंपेरिजन नहीं करना है। दूसरा, आप उसको प्री जजमेंटल ना बनाए। आप जैसे जजमेंट पेरेंट्स हो, तू कुछ नहीं कर सकता अपने जीवन में, तुम कुछ नहीं कर सकती अपने जीवन में, तुम सफल नहीं होगी। इस प्रकार की चीज़ें हमें अपने बच्चों के साथ नहीं करनी, चाहे वो बच्चा छोटे क्लास का हो चाहे इंटरमीडिएट क्लास का हो। अब बच्चे जो इंटरमीडिएट, अगर इससे क्या होता है बच्चा डिप्रेशन में चला जाता है, और डिप्रेशन में चला जाता है तो वो फिर किसी काम में मन नहीं लगता और उसकी परफॉर्मेंस खराब हो जाती है। फिर वो और उसे निराशा घेर लेती है। अब उसका मेंटल लेवल इतना तो बढ़िया होता नहीं है कि वो चीज़ें खुद से समझ पाए। अब इसी प्रकार का इंटरमीडिएट का बच्चा, और उसे भाई नीट का एग्ज़ाम पास करना है, इंजीनियरिंग में जाना है, तो हम भी उसी प्रकार की चीज़ें करने लगते हैं, उस पर प्रेशर देने लगते हैं। हमें प्रेशर नहीं देना है, बच्चों को प्यार से हैंडल करना है और उसकी काउंसलिंग करनी है। क्योंकि ज़िंदगी बहुत इंपॉर्टेंट है। मान के चलो बाकी चीज़ें हमारी लाइफ है, चाहे मेरी हो चाहे बच्चे को किसी की हो, वो लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी चीज़ें सेकेंडरी है लाइफ में, क्योंकि जब जिंदा रहेंगे ना तब तो हम उसको कर पाएंगे। पता चला हम जिंदा ही नहीं रहे, हमारा बच्चा जिंदा ही नहीं रहा इस दुनिया में, वो डिप्रेशन से मर गया या आत्महत्या कर ली, या वो ऐसा हो गया कि कोई काम करता ही नहीं है, वो इस प्रकार से मानसिक रूप से हैंडीकैप हो गया, तब आप क्या करेंगे बताइए। कभी सोचा? तो इस पर सोचें, और उसे लाइफ को बचाना बहुत ज़रूरी है। और जब लाइफ होगी तो हम उसे समझा सकते हैं, प्यार से काउंसलिंग करवा सकते हैं, मनोचिकित्सक के पास ले जा सकते हैं,
और बहुत सारे हमारे ऐसे सोसाइटी में लोग हैं जो लोगों की मदद करते हैं और उस समस्या से बाहर लाने की कोशिश करते हैं। तो ये तो बात हो गई। दूसरी है जो हमारे बच्चे भाई कोई आईएएस बनना चाहता है, कोई भाई बिजनेसमैन बनना चाहता है, सक्सेस, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई सीए बनना चाहता है। तो बहुत सारी चीज़ें हमारे देश में और पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चल रही हैं। तो कैरियर बनाना कोई अच्छी बात है, कोई बुरी बात तो है नहीं, जिसमें कि हमें कोई इतना बड़ा कौन सभी करते हैं और लोग कर भी रहे हैं। कोई पॉलिटिशियन बनना चाहता है, कोई अभिनेता बनना चाहता है। तो समस्या कहाँ शुरू होती है? जब हम असफल हो जाते हैं और बार बार असफल होते रहते हैं। जब असफल होते रहते हैं तो क्या होता है कि हमारे मन में कहीं ना कहीं नकारात्मक विचार आने लगते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। जब आपके साथ ऐसा होने लगता है, जबकि हमें सोचना क्या चाहिए कि ऐसी क्या कमी रह गई जिसकी वजह से मैं बार बार असफल हो रहा। तो कभी कभी ऐसा भी कारण होता है कि जो हमारे पेरेंट्स चाहते हैं, जो हम चाहते हैं वो हमारे पेरेंट नहीं करने देते हमें। तो वो का एक ऐसा हो गया कि कंट्राडिक्टरी हो गया। उसमें क्या हुआ कि जो पेरेंट चाहते हैं वो बच्चा नहीं चाहता, जब बच्चा नहीं चाहता वो पेरेंट चाहते हैं, तो दोनों का तो 100% दे ही नहीं सकता बच्चा। और एक चीज़ और है कि कभी कभी मैंने देखा है कि नीट के एग्ज़ाम के लिए कोटा जो बच्चे जो है, पता चला उनका इंटरमीडिएट पास आउट नहीं हुआ और कक्षा 8 में 9 में एडमिशन हुआ, तब वहाँ भेज दिया। तो उस पर हमने प्रेशर देना शुरू कर दिया। तो बच्चा जब प्रेशर में होता है तो उस पर बहुत ज़्यादा फिर पजल्ट हो जाता है। उसके दिमाग में क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें उलझ जाता है, और जब उलझ जाता है उसमें डिसीजन मेकिंग होती नहीं है, डिसीजन पावर नहीं होती है, कैपेसिटी को प्रेशर झेलने की क्षमता नहीं होती है। तो इसकी वजह से भी क्या वो नकारात्मक विचारों में फंस जाता है और अवसाद की ओर चला जाता है। दूसरा कारण है कि हमारे पेरेंट्स भी कहीं ना कहीं इसके लिए जिम्मेदार होते हैं। मैं सभी पेरेंट्स को नहीं कहता, कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा अपेक्षाएं आशा कर लेते हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। और कभी कभी हम अपने बच्चों की तुलना दूसरों से करने लगते हैं कि उनका बेटा आईएएस हो गया और उनका बेटा डॉक्टर हो गया। सही, हमारा बच्चा जो करना चाहता है वो करे, हम उसका सहयोग करें उसमें। और तीसरा एक बहुत बड़ा कारण है कि भाई जो है सोसाइटी जो हमारी है, सोसाइटी में आप देखेंगे आज के जो आपके आसपास के लोग हैं वो भी ये काम करते हैं। जैसे मान चलो कि ये बच्चा आईएएस की तैयारी कर रहा है या नीट की कर रहा है, इंजीनियरिंग कर रहा है, वो असफल हो जाता है और अपने घर आता है। भाई कहाँ जाएगा बच्चा? घर ही तो आएगा, अपने माँ बाप के पास। अब जब माँ बाप के पास आएगा तो उसके फैमिली में कुछ लोग ऐसे होंगे, चाचा ताऊ भाई बुआ, बहुत सारे लोग, बोले गए तो बड़ा तीर मारने थे और लौटे ऐसे। तो उससे क्या, उससे भी प्रभाव पड़ता है। दूसरा, बगल के शर्मा जी हैं और इधर सक्सेना जी हैं और बुजुर्ग कोई और भी हैं और बहुत सारे लोग हैं, वो कहेंगे अरे इनका लड़का तो भाग गया था और ये तो जो है सब पैसे समय बर्बाद करके घर पे आके बैठा, इनने तो अपने पिताजी को माँ बाप को बर्बाद कर दिया, इनने अपने दादा परदादा की नाक कटवा दी। तो जब इस प्रकार की घटनाएं घटती हैं या इस प्रकार के मतलब एक्सीडेंटल बात करते हैं लोग, तो क्या होगा, उस बच्चे के या उस यूथ के दिमाग पर ये डायरेक्ट अटैक करती है। जब डायरेक्ट अटैक करती हैं तो वो उन चीज़ों को सोचने पर मजबूर हो जाता है। तो इस प्रकार की समस्या होती है। अब बात एक करते हैं कि जब इस प्रकार की जब समस्या हो जाती है तो बच्चा क्या करता है। और कभी कभी हमारे पेरेंट्स या जो गार्जियन है घर के, वो भी सपोर्ट करने लगते हैं, हमें ये नहीं करना है। और दूसरा, फिर जब बच्चा शाम को सोता है तो वो अपने दिमागी घोड़े ज़्यादा दौड़ाने लगता है। कभी कभी बहुत सारी चीज़ें सोचने लगते हैं लोग कि मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, मैं ऐसे करूँगा, मैं वैसे करूँगा। जब हम, और दिमाग इतना तेज चलने लगता है कि आप सोच नहीं सकते। जब आप सोच नहीं सकते तो आपको जब सोचते सोचते 12 बज जाते, जब 12 बज जाए तो फिर आपकी नींद डिस्टर्ब हो जाती है, जब नींद नहीं आती है तो सुबह जल्दी नहीं उठेंगे। तो ये भी एक कारण है। और एक कारण और भी है, जैसे हम आजकल क्या बोलते हैं भाई, सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया बहुत अच्छी चीज़ है और बहुत ख़राब भी चीज़ है, इसके दोनों पहलू हैं। अगर इसको सही से इस्तेमाल करेंगे, स्मार्टफोन को और सोशल मीडिया को, तो ये बेटर है। और अगर आप गलत एंगल से इसे प्रयोग करेंगे तो ये बहुत खतरनाक है, आपकी लाइफ सब खराब कर देगा। तो हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखने लगते हैं सोशल मीडिया पे, जिसमें एक आजकल समस्या है पोर्न, जो कि हमें सरकार को रोकना चाहिए और उसको नहीं रोक पा रहे। तो हमारे बहुत सारे यूथ जो है वो उसमें पड़ जाते हैं। मैं समझता हूँ कि आप जो है कुछ समय के लिए खुशी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन आपने कभी सोचा है जब सुबह को उठेंगे तो आप क्या होगा आपके साथ है? आप लोगों से, अपने परिवार में नज़र नहीं मिल पाएंगे और आपका जो बॉडी स्ट्रक्चर, सोचने का तरीका बदल जाएगा। तो आप, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि हम जब एक चीज़, इस प्रकार की चीज़ों में घूमते रहते हैं तो वल्गैरिटी में, तो हम भी, वो भी कहीं ना कहीं इससे शुरुआत होता है। तो हमारी जो कार्यशैली है वो प्रभावित होती है। और दूसरा एक नेक्स्ट कारण और भी है, जैसे कुछ लोगों के साथ होता है, कुछ लोगों के साथ नहीं होता है। भाई प्यार तो सभी एक दूसरे से करते हैं, चाहे लड़का हो या लड़की हो, क्योंकि प्यार से ही दुनिया चलनी है और सोसाइटी का ये पार्ट है।
महिला और पुरुष बिना इनके चल नहीं सकता। तो प्यार करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन उसकी अपनी मर्यादा और एक सीमा है, एक समय है, उसका आपको पालन करना चाहिए। मान के चलिए आप एक दूसरे से प्यार करते हैं, शुरू में आपकी भाई बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड बन गए, कोई बात नहीं, लेकिन कभी सोचा है कि भाई आपके विचार उससे मिलते हैं नहीं मिलते, उसके विचार उससे मिलते नहीं मिलते? भाई आजकल एक चीज़ और है, तो ये थॉट हो गया कि आपके विचार उससे मिलते हैं या नहीं मिलते, दोनों के। तीसरा कारण हो गया फाइनेंशियल। अगर आप कोई तैयारी कर रहे हैं या कोई सफल होना चाहते हैं किसी काम में या बिजनेस में या सर्विस में, कोई अच्छी जॉब करना चाहते हैं और दोनों तैयारी कर रहे हैं और आपस में बात होती है, आप रिलेशन में रहते हैं। अब लेकिन कभी सोचा है कि एक पार्टनर उसमें सक्सेस हो जाता है और दूसरा पार्टनर अनसक्सेस हो जाता है, और तो यहाँ से डिस्प्यूट शुरू हो जाता है। तो डिस्प्यूट, अब एक बात बताइए कि अगर मान चलो हर व्यक्ति अपने लाइफ में जो है भाई सिक्योरिटी चाहता है, सोशल सिक्योरिटी चाहता है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहता है, सब चीज़ चाहता है। अब यदि मान के चलिए आपका लाइफ पार्टनर वो फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है, मेंटली स्ट्रांग नहीं है, तो क्या करेंगे आप बताइए? उसके साथ रहेंगे? नहीं। तो क्योंकि आपके साथ तो बहुत लंबी लाइफ पड़ी है, अब ऐसा तो नहीं कि 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, तो उससे क्या फ़ायदा होने वाला है? ये सोचो जरा, दिमाग पर डालो जो। तो जब इस प्रकार की घटना हो, जब आपका कोई पार्टनर एक आपको छोड़ के चला जाए, दूसरे व्यक्ति से शादी कर ले जो उससे उसकी फ्रिक्वेंसी मैच करती है, जैसे उसके थॉट मैच करते हैं, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन मैच करती है, उसकी सोसाइटी मैच करती है, तो जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। आप ऐसे पार्टनर को ढूंढो जिससे आपकी फ्रिक्वेंसी और उसकी फ्रिक्वेंसी आपसे मैच करती है, उसके थॉट आपसे मैच करते हो, आपके थॉट उससे मैच करते हो, फाइनेंशियल जो स्टेटस है उसका आपसे मैच करता हो, या इस प्रकार की चीज़ें हो, तो आप वहाँ जाइए। और उससे तो अगर ऐसी घटनाएं घटती हैं तो उसके लिए भी क्या धीरे धीरे लोग क्या उसमें सोचने लग जाते हैं, उनके पुराने ख्यालों में डूबे रहते हैं, उनके फोटो देखते रहते हैं, वीडियो देखते रहते, हमने ये करा, रात में सोचते रहते। तो इससे क्या होने वाला है? इससे होता कुछ नहीं है, इससे आप अवसाद में और डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो एक बहुत बड़ा कारण ये भी है। और भी कई कारण हैं, जैसे मान के चलिए हम जो बच्चे हैं स्कूल में पढ़ने जाते हैं, तो एक दूसरे पे बच्चे भी कमेंट करते हैं, आपने देखा होगा, और नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं एक दूसरे को, टीचर की नज़र में नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, कभी कभी उनके कपड़ों में कमेंट करते हैं, कभी कभी उनके खाने पे कमेंट करते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़े कारण है। स्कूल में जब हम जाएं बच्चे के, तो आप ये देखें कि उसकी जो पेरेंट मीटिंग है उसमें जरूर जाना चाहिए और टीचर से बात करना चाहिए कि हमारे बच्चों को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। हमने बहुत सारे देखे वर्किंग, आजकल जो लोग वर्किंग लोग हैं, तो वो अपने बच्चे के टाइम ही नहीं निकल पाए, कोई तीसरा ही व्यक्ति जाता है उसमें पेरेंट मीटिंग में, तो ये जस्टिफाई नहीं होता। और दूसरा ये है कि आजकल लोग सर्विस में हैं तो बच्चे घर पे छोड़ जाते हैं, वो बहुत सारी चीज़ें देखते हैं इन्वॉल्व, तो ये भी एक कारण है जिसकी वजह से ये होता है। एकांकीपन भी कभी कभी सही नहीं होता। भाई मैं तो समझता हूँ जब तक बच्चे इंटर में पढ़ते हैं उन्हें एकांकी नहीं रखना चाहिए, जहाँ तक मेरा मानना है। बाकी सोसाइटी जानती है चीज़ों को, तो हमें उनके साथ रहना चाहिए हर समय। और उनकी जब तक वो, जैसे हम लोग मान चलिए कोई पेड़ है हमने लगाया, अगर हम उसकी देखभाल नहीं करेंगे, हम उसकी बायर नहीं करेंगे आसपास से, तो कोई ना कोई पशु पक्षी खा जाएगा उसे। जब खा जाएगा तो पेड़ खत्म हो जाएगा, सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो यही चीज़ बच्चों के साथ भी है। जब बच्चा परफेक्ट हो जाए, 18 साल 21 साल की एज में हो जाए, उसे सही क्या है गलत क्या है सोचने की क्षमता पैदा हो जाए, तब हम उसको इंडिविजुअल फ्रीडम दें थोड़ा सा। लेकिन हमें उसके चारों तरफ सराउंडिंग में रहना पड़ेगा, हमें उसकी देखभाल करनी, खाने से लेकर हर चीज़ की, तो हम ध्यान ही नहीं दे पाते। तो इसके लिए पेरेंट्स भी जिम्मेदार हैं कहीं ना कहीं, लेकिन सभी पेरेंट्स जिम्मेदार नहीं है, मैं इस बात को मानता हूँ। बहुत पेरेंट्स, कुछ पेरेंट्स तो ऐसे हैं बहुत अवेयर रहते हैं, तो ये भी एक बड़ा कारण है, बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो ये लॉट ऑफ कारण है। कभी कभी कुछ लोग ऐसे विवाह भी होते हैं कि शादी जो उनकी मर्जी से नहीं होती और बाद में कोई सोशल इशू क्रिएट हो जाता है, तब भी डिप्रेशन में चले जाते हैं। भाई लाइफ पार्टनर सही नहीं है, तो चाहे लड़का हो या लड़की, दोनों डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो लेकिन इसका एक सोल्यूशन क्या है? अभी कोर्ट कचहरी तो सोल्यूशन है नहीं, इससे लाइफ बर्बाद हो जाती है। मैंने बहुत सारे केस देखे हैं जो 498 में केस रजिस्टर्ड हो जाते हैं और लंबो 20 साल चलते हैं। जब 20 साल में चलते आपकी जवानी बर्बाद हो जाती है। तो इसका सोल्यूशन क्या है कि दोनों लोग मिल करके म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से उस चीज़ को सॉर्ट आउट करिए और अलग हो जाइए, और इससे आप भी खुश वो भी खुश, तो कम से कम आपको सोचने का, काम करने का एक मौका मिलेगा। तो ये भी एक कारण डिप्रेशन में जाने का, जो आजकल फैमिली में चल रहा है डिस्प्यूट, शादी के कुछ महीनों बाद, कुछ सालों बाद कोर्ट केस हो जाते हैं, इससे भी एक डिप्रेशन में चला जाता है, इसकी वर्किंग एफिशिएंसी आपकी प्रभावित होती है। तो ये लॉट ऑफ कारण है। मैं अगर यहाँ गिनाने बैठूँ तो बहुत सारे कारण हैं। तो हम बात करते हैं कि भाई डिप्रेशन अगर है किसी को और इन कारणों से डिप्रेशन के पीछे हो सकता है, ये कारण इसके रहे। अब बात करते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर डिप्रेशन में हम चले गए तो हम बाहर कैसे निकलें, इसके कौन कौन से मेथड हैं।
या क्या तरीका है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। वैसे तो भाई बहुत से मनोचिकित्सक भी हैं जो आपकी मदद कर सकते हैं, लेकिन मेरा जो मानना है कि मनोचिकित्सक आपको सलाह दे सकता है, आपको दवा दे सकता है, लेकिन वो प्रॉपर आपको डिप्रेशन से बाहर निकालने में मुझे लगता है सक्षम नहीं पाएगा। क्यों? कि जब तक आप अपने आप को नहीं पहचानेंगे कि मुझे इस समस्या से बाहर निकलना है, तब तक आपकी मैं भी और डॉक्टर भी और भगवान भी और आपके पेरेंट्स भी आपकी मदद नहीं कर सकते अवसाद से निकालने में। तो जब आप ये ठान लेंगे कि मैं इस डिप्रेशन से बाहर निकलना है, अवसाद से बाहर निकलना है, मुझे भी अलग दुनिया में जाना है, अलग दुनिया का मतलब है जो आपकी दुनिया डिप्रेशन वाली बन चुकी है उससे बाहर निकलना है, तो ये है। तो जब आप ये सोचेंगे तब आपकी सबसे बढ़िया मदद हो सकती है, सबसे अच्छी मदद। वैसे भी कहा गया है लोगों में, सोसाइटी में, और बहुत सारे रिसर्च कहती है कि सबसे बड़ी जो मदद होती है वो स्वयं की होती है। अब उसमें करना क्या है, स्वयं की मदद कैसे करेंगे? स्वयं की मदद के लिए अगर आप बात करें तो सबसे बड़ी बात आती है संघर्ष। एक चीज़ बता दूं, संघर्ष करना आदमी की फितरत है, और संघर्ष हमारे डीएनए में इनबिल्ड है, नेचर के द्वारा इनबिल्ड किया हुआ है। ऐसा नहीं है संघर्ष जो लोग होते हैं सभी लोग, मतलब कुछ लोग संघर्ष कर पाते हैं, नहीं। इस दुनिया में जो भी व्यक्ति पैदा होता है उसके संघर्ष की जो डीएनए होता है, संघर्ष की जो मतलब जो संघर्ष करने का सॉफ्टवेयर है एक प्रकार से कहें एग्जाम्पल पे, या जो क्वालिटी है वो नेचर के द्वारा हमारे डीएनए में इनबिल्ड की हुई है। कैसे? कभी सोचा है आपने? जो साइंस के बच्चे वो जानते होंगे, जब माँ के पेट में गर्भ धारण की प्रक्रिया होती है, आपकी बता रहा हूँ, मेरी स्टोरी, जब हम पैदा होते हैं, जब अपने माँ के पेट में हम आते हैं, कभी सोचा है आपने कि लाखों की संख्या में स्पर्म होते हैं जो हमारी माँ के एग से मिलते हैं या कोशिश करते हैं, लेकिन आपने कभी सोचा उस लाखों की स्पर्म की संख्या में एक स्पर्म ऐसा होता है जो बहुत ताकतवर होता है, उनको सबको पीछे छोड़ के और उस एग के साथ मिलता है, तब जाकर के हमारे जीवन का प्रोसेस आरंभ होता है। आप ये देखिए, लाखों की संख्या में स्पर्म को आप बीट करके, संघर्ष करके आप उस अपने माँ के एग से मिले, तब जाके आपके जीवन का प्रारंभ हुआ। तो संघर्ष तो वहीं से शुरू हो गया ना आपके जीवन में, आपके डीएनए में है नहीं। उसके बाद देखिए दूसरा स्टेप, जब हम और आप अपनी माँ के गर्भ में आ जाते हैं तो 9 महीने तक हम अपनी माँ की इच्छा के साथ, इच्छा शक्ति के साथ, सबसे स्वयं की क्या है, हमारी इच्छा है अंदर, हम इस दुनिया में आना चाहते हैं। माँ बाप माध्यम है, परिवार माध्यम है, लेकिन जीवन में कौन आना चाहता है इस दुनिया में? हम आना चाहते हैं। तो हम स्ट्रगल करके वहाँ से माँ के गर्भ में आए जीवन के लिए, और जब माँ के पेट में आ गए, गर्भ में, गर्भावस्था में, तब हमने संघर्ष फिर शुरू करा, और 9 महीने तक अपनी माँ के पेट में संघर्ष किया, अपने आप को सर्वाइव किया। जो हमारी माँ कुछ खाती थी उसको हमने अडॉप्ट किया, और हमारे जीवन एक इच्छा शक्ति है कि हम 9 महीने कंप्लीट किए। और जब 9 महीने कंप्लीट करने के बाद जब हमारा जन्म होता है, वहाँ भी एक संघर्ष होता है। आपने देखा होगा कि कुछ बच्चों की मृत्यु जन्म के समय भी हो जाती है, और कुछ बच्चों की मृत्यु माँ के पेट में भी हो जाती है। तो जो लोग संघर्ष करना, इनमें संघर्ष करने की क्षमता नहीं होती है, उनके साथ ऐसा होता है कि वो माँ के पेट में पैदा होने से पहले मर जाते हैं, और जो थोड़ी बहुत इच्छा शक्ति उनमें होती है, स्ट्रॉन्ग विल पावर नहीं होती है, वो जन्म के समय मर जाते हैं। और जिनमें इच्छा शक्ति होती है वो पैदा होते हैं और तेज़ी के साथ अपने माँ बाप के सहयोग से लालन पालन बहुत स्ट्रॉन्ग, मतलब विलनेस के साथ, मतलब जो कैपेबिलिटी है उसके साथ जीवन में सर्वाइव करते हैं और आगे बढ़ते हैं। और जिनमें इच्छा शक्ति नहीं होती है जीने की, या संघर्ष करने की क्षमता नहीं होती है, वो कुछ समय, जन्म के कुछ समय बाद ही इस दुनिया से चला जाते हैं। उन्हें कोई याद करता है? नहीं। तो आप यहाँ सोचिए कि आपके जीवन में जो संघर्ष है वो नेचर ने आपके डीएनए में जुड़ा हुआ है, और ये हमारी फितरत है संघर्ष करना। हम संघर्ष करना कभी नहीं छोड़ सकते, इसलिए हमें संघर्ष करना है, अपने आप को पहचानना है। कि तो मैंने आपको बताया कि आप जब अवसाद से निकलना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि अपने आप को ये कहना है कि मैं इस समस्या से बाहर निकलूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। दूसरा एक कारण है कि आपके पास खोने के लिए क्या है बताइए? पैसा आपके पास नहीं, मानसिक ताकत आपके पास नहीं, आप साथ में। तो जब कोई गाड़ी डैमेज हो जाती है या चलती नहीं, खराब हो जाती है,
तो वो चलती है 1 किलोमीटर की रफ्तार से भी नहीं चलती है। अब एग्जाम्पल ली, जब कोई गाड़ी ठीक हो जाती है, जब हम ठीक कर लेते हैं उसे, तो क्या वो धीरे धीरे दौड़ेगी? नहीं, वो 5 मिनट के अंदर 80 या 90 की स्पीड को कवर करेगी और रोड पे फर्राटे के साथ दौड़ेगी। तो यही हमारी ज़िंदगी के साथ हमें करना चाहिए। जब हम इस समस्या से बाहर निकल जाएं तो हमारा टर्निंग पॉइंट होता है ये, जहाँ से हम अपनी लाइफ को टेक ऑफ करके फ्लाइट की तरह ज़मीन से आसमान की तरफ चले जाते हैं और जाना चाहिए, क्योंकि संघर्ष हमारे डीएनए में जुड़ा हुआ है और ये हमसे कोई छीन नहीं सकता। संघर्ष करना मनुष्य की फितरत है। तो इसलिए सबसे पहले आप ये अपने अंदर आत्मविश्वास, इच्छा शक्ति पैदा करिए कि मैं समस्या से बाहर निकलता हूँ। तो जब ये आप सोच लेते हैं आप अपने अंदर से कि ऑल इज़ वेल, अगर इस बारी फीलिंग ले आते हैं, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अब आप साथ से डिप्रेशन से बाहर अवश्य आएंगे और ज़िंदगी में आपका ये टर्निंग पॉइंट होगा। अब बात करते हैं, ये जब आप इच्छा शक्ति अपनी पैदा कर लेते हैं, ये बात पता चल जाती है आपको और आप बाहर आना थे, तो छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसे आप करके अपनी दिनचर्या में और तेज़ी के साथ हम इस अवसाद से बाहर आ सकते हैं। अपनी जो वर्किंग एफिशिएंसी है, कार्य करने की क्षमता है, उसे बढ़ा सकते हैं। इसके लिए क्या करना चाहिए? इसके लिए सबसे पहले तो आपको हमें थोड़ा भाई म्यूजिक, संगीत सुनना चाहिए। संगीत के लिए हम 10-15 मिनट जरूर निकालें अवश्य। और अगर टाइम नहीं है तो मैं आपसे यही कहूँगा, आप अपने लिए प्रतिदिन 1 घंटा दीजिए, जो आपके लिए होगा बस, और किसी को नहीं दीजिए उस समय। वो घंटा आपका होगा। आपको करना क्या है? सुबह जल्दी उठिए। आप पहले तो आप रात को जल्दी सोइए भाई, 10 बजे तक हर हालत में खाना खा के सो जाइए। 8 बजे खाना खा लीजिए और 10 बजे आप सो जाइए। कोई भी काम नहीं है, कितना ही इंपॉर्टेंट काम हो, 10 बजे सो जाना है और सुबह आपको 4, 4:30, 5 बजे तक आपको उठ जाना है। और जब 5 बजे आप उठ जाते हैं, एक बढ़िया से शूज लीजिए, स्पोर्ट शूज, और अपने जो ढीले कपड़े पहनते हैं उन्हें लीजिए आप, या आपके घर में हो, आपके पास जो डेली यूज़ वाले हो वही इस्तेमाल करना, कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा वो नहीं करना। तो डेली आप आधा घंटा जॉगिंग कीजिए। जहाँ ऐसा इलाका हो, रोड पे ना जाएं कृपया, खुले इलाके में जाएं, तो थोड़ा दूर हो घर से, कोई दिक्कत नहीं, जहाँ पे आप सेफ हो, कोई एक्सीडेंट ना हो जाए। पता चला हम तो डिप्रेशन से निकलने गए, वहाँ एक्सीडेंट हो गया हमारा। नहीं, हमें ऐसी जगह जाना है, सेफ जगह, जहाँ पे एक्सीडेंट होने की कोई संभावना ना हो। तो मैं आधे घंटे जॉगिंग करना। जॉगिंग का जैसे मान चलो कोई अगर रनिंग करना चाहता है तो भाई पहले आप आधा किलोमीटर दौड़ें, फिर धीरे 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 अपनी कैपेसिटी को बढ़ाएं। ये नहीं डायरेक्ट स्पीड से नहीं दौड़ना है, हमें सबसे पहले धीरे धीरे दौड़ना है या पैदल चलना है। और एक चीज़ बता दूं, पैदल चलने से कुछ नहीं होता है, हमें तेज स्पीड के साथ चलना है, तेज स्पीड के साथ। और जब धीरे धीरे फिर जॉगिंग करनी है। जॉगिंग करने के बाद हमें थोड़ा दौड़ना है, जिससे कि हमारी बॉडी गर्म हो जाए, जिससे हमारा ब्लड सर्कुलेशन फास्ट हो जाए। तो ये आधे घंटे तक हमें करना है। जो एक दिन में नहीं होगा, धीरे धीरे करके आप अपनी कैपेसिटी को बढ़ा सकते हो। तो ये करना है। एक काम और कर सकते हैं इसके साथ साथ, मैं आपको बताऊं, स्मार्टफोन हर किसी के पास है और ये बड़ा काम की चीज़ है। तो इसका यूज़ कैसे करें? जो मैं बता रहा हूँ वैसे इस्तेमाल करना है। आप अपने फ़ोन को लीजिए और MP3 ओल्ड सॉन्ग, जिस प्रकार का म्यूजिक सुनना चाहते हैं वो लगाइए, उसे ऑन कर दीजिए। और एक बैग आपके पास होगा जो हम कमर में डालते हैं, दौड़ते समय बांध लेते हैं, तो उसमें एक फ़ोन रखने की जगह होनी चाहिए। लेकिन ईयरफोन नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको कान में लगा के नहीं सुनना है, क्योंकि कान में लगाने से आपको बाहर के जो आसपास की चीज़ें वो आवाज़ नहीं आएगी और एक्सीडेंट होने की संभावना हो जाती है। तो इससे बचें। तो करना क्या है, उस बैग में आपको यहाँ पर रख लेना है, मोबाइल बंद करके चेन से, जिसे निकल ना जाए, और उसकी आवाज़ खोल देनी और आपको जॉगिंग करते चले जाना है। तो 2 काम होंगे एक साथ। समय का यूटिलाइजेशन करिए, आप म्यूजिक भी सुनेंगे और अपनी जॉगिंग और रनिंग भी करेंगे, जिससे रनिंग करने में बहुत मज़ा आएगा आपको। ये मैं भी ऐसा ही करता हूँ, क्योंकि मैं सुबह जाता हूँ दौड़ने, तो अब मैंने एक बोल ले रखा है, मेरा नियम है मैं डेली 5 किलोमीटर दौड़ता हूँ और मैं अपने बैग में मोबाइल रखा और ऑन कर दिया और दौड़ता हूँ। जब आप आधे घंटे जॉगिंग कर लेते हैं, जब बॉडी गर्म हो जाती है, फिर आप अपने शरीर को स्ट्रेच करिए, मतलब भाई शरीर को मोड़िए, जो हमारे मसल्स थोड़ा मतलब जाम हो जाती हैं, और उन्हें थोड़ा फ्लेक्सिबल बनाइए। तो 5 मिनट में ये काम कर सकते हो। उसके बाद आप एक निश्चित स्थान पर बैठ करके आप जो है भाई उस ईश्वर को याद करिए जिसने हमें ये शरीर दिया है, इस दुनिया में हम आए, उसका धन्यवाद कीजिए। और जाने अनजाने में आपने जो गुनाह किए हैं उनके लिए उस परवरदिगार से माफ़ी मांगिए और उससे कहिए कि हे ईश्वर, जाने अनजाने मुझसे भी जो भी गुनाह हुए हैं उन्हें मुझे माफ़ करना, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ।
मैं कुछ शब्द यहाँ दोहरा रहा हूँ, उन्हें आप दोहरा सकते हैं। जैसे मैं पहला स्टेप है, हे प्रभु जाने अनजाने में मुझसे कोई गुनाह हुआ हो तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ और मुझे माफ़ करना। दुनिया में जितनी भी बुरी ताकतें हैं, बुरी शक्तियाँ, उनसे मुझे और मेरे परिवार को बचाना। हे प्रभु मुझे बल, बुद्धि, विवेक, धैर्य, कार्य करने के लिए ऊर्जा प्रदान करें। ये हमें भगवान से मांगना है। कुछ मांगना है, भीख नहीं मांगनी उनसे कि हमें पैसे दे दो, ये दे दो, वो दे दो, नहीं। हमें क्या मांगना है? बल, बुद्धि, विवेक, धैर्य, मन को शांति और कार्य करने के लिए ऊर्जा चाहिए हमें। और यही तो चाहिए हमें ऊपर वाले से, जो हमें वो देगा तो हम काम करेंगे। तो ये हमें ईश्वर से कहना चाहिए। दूसरी चीज़, हमें काम करना चाहिए, उसके लिए समय देना चाहिए। जब हम अपने जो हमारे गुरु हैं उनको याद करना चाहिए, जिनका हमारी लाइफ में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, और उनसे आशीर्वाद मांगिए। जो हमारे धार्मिक गुरु भी हो सकते हैं जिसे आप मानते हैं, और जो आपके टीचर्स या कोई भी और अच्छा व्यक्ति हो सकता है, उसको स्मरण करिए। तो वो जिंदा हो या इस दुनिया में ना हो तो उन्हें भी आप स्मरण कर सकते हैं और उनसे अपना आशीर्वाद ले सकते हैं। तीसरा, अपने माँ बाप का धन्यवाद ज्ञापन करिए और अपने पूर्वजों का ज्ञापन करिए। अपने दादा दादी को धन्यवाद दीजिए, क्योंकि जो जिस्म है, आत्मा ईश्वर की है, जिस्म में डीएनए आपके दादा दादी और माँ बाप का है। उन्होंने पाल पोस के बड़ा किया, आपको इस दुनिया में लेके आए। उनके बहुत सारे सपने थे कि हमारा बेटा बड़ा या बेटी बड़ी होके ये करेगी, मेरा नाम रोशन करेगी, मेरे पिताजी का नाम रोशन करेगी, मेरा दादा दादी का। तो उन्हें धन्यवाद दीजिए। तो जब आप ये कार्य करेंगे, डेली आप इस दिनचर्या में शामिल कर लीजिए। और अंत में आपके जो कुल देवता हैं जिन्हें आप मानते हैं, उनका आशीर्वाद लीजिए, और जाने अनजाने में कोई गलती हो उनसे भी माफ़ी मांगिए। तो जब इस प्रकार का कार्य करेंगे, जब आप करेंगे, तो आप देखना, ये मैं प्रैक्टिकली करता हूँ, मुझे अपने जीवन में बहुत सारे बदलाव हुए हैं। तो आपके जीवन में भी अवश्य बदलाव होगा, ये मेरा विश्वास भी है, दावा भी है। और एक लास्ट में जो हम एक स्टेप बताने जा रहा हूँ आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ा इफेक्टिवली होगा, मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि हमारे समाज में और देश में इस प्रकार के लोग हैं जो इस प्रकार की समस्या से ग्रसित रहते हैं। तो हमें क्या करना होता है कि हमें 5 मिनट ध्यान करें। आप क्या करें? ध्यान। उस ध्यान के अंदर क्या आप क्या करेंगे? उस ध्यान के अंदर क्या करेंगे? उस ध्यान के अंदर आप करेंगे कि भाई जितने भी लोग हैं जिन्होंने मेरे साथ बहुत अच्छा किया, मैं उनका दिल से धन्यवाद करता हूँ और आपका कृतज्ञ रहूँगा हमेशा। और जिन लोगों ने आपके साथ बदतमीजी से पेश आए, नकारात्मक विचार किए, आपको मानसिक और शारीरिक रूप से हर्ट किया है, नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, आपकी आलोचना की है, ऐसे लोगों को आप स्वयं कहिए कि मैं आपको आज से माफ़ करता हूं। मेरा आपसे कोई दोष और बैर नहीं है। आप अपनी दुनिया में खुश रहिए, मैं अपनी दुनिया में खुश हूँ। मैं आज से आपको माफ़ करता हूँ, मेरा आपसे कोई दोष और भावना नहीं है। क्यों कह रहा हूँ मैं ये बात? क्योंकि हम और आप 90% जो इस दुनिया में जो लोग हैं दूसरी की बातों से ज़्यादा परेशान रहते हैं, अपनी समस्याओं से कम परेशान। अरे उसने क्या कह दिया, अरे बुआ ऐसे कह रही, चाचा ऐसे कह रहे, वो पड़ोसी ऐसे कह रहे, उन्होंने मेरे लिए ये कहा था, मेरे दोस्त ने आज कॉलेज में ये कहा, उसने मुझे हिट किया मानसिक रूप से। तो हमें उन्हें माफ़ करना सीखिए और ईश्वर से शक्ति मांगिए कि हे ईश्वर मुझे लोगों को माफ़ करने की शक्ति दीजिए। और जब आप जिस दिन से ये काम करने लगेंगे तो आपके सर पे जो बर्डन है लोगों के विचारों का वो उतर जाएगा। जब आप वो उतर जाएगा तो आप हल्के हो जाएंगे। जब हल्के हो जाएंगे तो आपकी बॉडी और ज़्यादा बेटर फील करेगी। जब आप ये करेंगे और जब आप ऐसा करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा आपको। और एक अंत में एक चीज़ बता रहा हूँ, आप जब हम 5 मिनट का ध्यान करते हैं उस वक्त आंखें बंद करके कहिए कि संसार में जितने भी सकारात्मक विचार हैं, मेरा शरीर, मेरा मस्तिष्क आपके लिए आमंत्रित करता है कि आप आइए, मेरे मन मस्तिष्क और शरीर में वास करिए। मेरा शरीर और मेरे मन मस्तिष्क के द्वार आपके लिए खुले हुए हैं। आप जितने सकारात्मक विचार हैं संसार में, सब मेरे शरीर और मन में धारण करिए और कहिए कि दुनिया में मेरे शरीर के अंदर, मेरे दिमाग के अंदर जितने भी नकारात्मक विचार हैं, आप मेरे शरीर और दिमाग को छोड़ के चले जाइए। आपके लिए कोई स्थान नहीं है इसमें।
तो जब इस प्रकार की चीज़ें करेंगे तो दोनों चीज़ें हो जाएंगी, नकारात्मक विचार आपके शरीर और मन मस्तिष्क से बाहर चले जाएंगे। डेली प्रयास करना ये, और जितने संसार में सकारात्मक विचार है आपने उन्हें खुला आमंत्रण दे रखा है, जहाँ भी मिले उन्हें धारण कीजिए। तो आप देखिए आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। और जब भी किसी काम को करेंगे, और मैं एक चीज़ बताऊं, तो इससे आपके अंदर आत्मविश्वास पैदा होगा, कॉन्फिडेंस पैदा होगा। और जब कॉन्फिडेंस पैदा होता है तो क्या होता है, हम दुनिया की कोई भी काम को कर जाते हैं, कोई भी काम। तो मेरा एक कोटेशन है किसी कवि का, नर हो ना निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ धाम करो, इस जग में रहकर कुछ नाम करो। तो इस संसार में जितने भी कार्य हैं तो आप धीरे धीरे इस प्रकार की समस्या से बाहर निकल आएंगे। तो मैं अंत में यही कहूँगा कि संसार में जितने भी बड़े काम हैं मनुष्य के द्वारा किए जाते हैं, और सभी मनुष्य IAS बनना हो वो भी मनुष्य के द्वारा, डॉक्टर ये सभी क्या है मनुष्य के द्वारा, बढ़िया बिजनेस सेटअप करना हो वो नेता अभिनेता बनना सभी मनुष्य हैं, और हम भी मनुष्य हैं। तो जब वो ये काम कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते? कभी सोचा है आपने ये सोचिए कि जब वो मनुष्य हैं वो ये ऐसा कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता? व्हाट इज़ द रीज़न? तो जो वो कर सकते हैं मैं भी कर सकता हूँ, बस मुझे अपनी ताकत का अंदाज़ा नहीं है। उस अंदाजे जो ताकत है आपकी संघर्ष करने की क्षमता है, उसे कहाँ से पहचानिए? अपने माँ के, जब हमने इस माँ के पेट में जन्म लिया हम उसके ऋणी हैं, वहाँ से हमारे संघर्ष की कहानी शुरू होती है। जो संघर्ष का जो गुण है, क्वालिटी है, वो हमारे DNA में नेचर ने, भगवान ने इनबिल्ट करके भेजी है। क्योंकि आप जानते हैं जो संघर्ष नहीं कर सकता दुनिया में वो सर्वाइव भी नहीं कर सकता। तो चाहे मनुष्य हो, चाहे जीव हो, चाहे वनस्पति हो, संघर्ष करना इस जीवन का लक्ष्य है, और संघर्ष करना ही जीवन की फितरत है। जो संघर्ष करना छोड़ देगा उसका लाइफ खत्म हो जाएगा। तो हमारा जीवन बहुत महत्वपूर्ण है, हमारे अपने आप के लिए, हमारे माँ बाप के लिए, हमारे पूर्वजों के लिए जिन्होंने हमारे लिए सपने देखे, हमें पैदा किया, पालन पोषण किया, हमें बड़ा किया, उसके लिए। तो आप इस बात को कभी नहीं भूलना है, संघर्ष हमारी पहली प्राथमिकता है। संघर्ष हमारे DNA में इनबिल्ड है नेचर के द्वारा, और संघर्ष अंतिम समय तक, जब तक हमारी मृत्यु नहीं आ जाती है, हमें संघर्ष करते रहना है। और दुनिया की कोई भी चीज़ जो आपको अच्छा लगता है वो काम करिए आप, लेकिन गलत काम छोड़ करके। और मैं एक बात बताऊं आपको, ये 5 चीज़ें हैं, 4 जो नहीं करनी। सबसे पहले आपको शराब नहीं पीना, शराब कभी नहीं पीना, नशा नहीं करना। दूसरा, जुआ नहीं खेलना, जुआ नहीं खेलना। आजकल शेयर मार्केट में फ्यूचर एंड ऑप्शन का काम होता है, कुछ लोग जल्दी अमीर बनने के चक्कर में उसमें फंस जाते हैं। तो हमें फ्यूचर और ऑप्शन में कभी नहीं ट्रेड करना है, उससे नहीं जुड़ना है। शेयर मार्केट में जाना है, इन्वेस्ट करो, लेकिन फ्यूचर एंड ऑप्शन में नहीं जाना है। तीसरा, हमें दूसरे की बीवी या दूसरे के पति के साथ कोई अफेयर जीवन में नहीं करना है, और ना ही उनके साथ किसी टच में रहना, उनका सम्मान करना चाहिए। जब किसी की फैमिली को आप बर्बाद करेंगे तो समझ लीजिए कि एक दिन आपकी फैमिली बर्बाद होगी, आपके बच्चों के सामने ये स्थिति आएगी। तो ये हमें कुछ काम हैं जो जीवन में नहीं कर रहे हैं। एक महत्वपूर्ण काम, कभी किसी मनुष्य का बुरा, जीव जंतुओं का नहीं चाहिए। ईश्वर से प्रार्थना करिए, समस्त मानव जाति का कल्याण करो। हमें उस प्रभु से दुआ करनी चाहिए कि आप संसार में सर्वश्रेष्ठ हो और समस्त मानव जाति जीव जंतुओं का कल्याण कीजिए। जब आप ऐसी कामना रखेंगे, ऐसी भावना रखेंगे अपने अंदर, तो आपका कल्याण अपने आप होगा। किसी की बुरा करने की आप कभी ना सोचें, कभी जहाँ कर भी, जब वाणी के द्वारा चाहे कार्य के द्वारा, जब आप ऐसा करेंगे तो मैं समझता हूँ जीवन में आप अवश्य सफल होंगे। आपके लिए टर्निंग पॉइंट है। जैसे फ्लाइट जमीन से आसमान की तरफ उड़ती है, उसी प्रकार से आपकी लाइफ का जो डायरेक्शन है उसी दिशा में चेंज हो जाएगा। जो भी काम करेंगे आप, उसमें आपको सफलता मिलेगी, जरूर मिलेगी। और इसी के साथ हम आज का जो वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए, अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। अगर कोई कमी हो इसमें तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और अगर कोई नया टॉपिक हो तो आप उसमें लिख सकते हैं कि सर इस पर वीडियो बनाइए। तो मैं कोशिश करूँगा उसको बनाने की, क्योंकि मैं पढ़ी हुई चीज़ों या देखी हुई चीज़ों पर नहीं, मैं जो स्वयं में फील करता हूँ, जो प्रैक्टिकल लाइफ मेरे साथ हुई, कभी मैं अपने लाइफ के बारे में बताऊँगा, आपको डिस्कस करूँगा। मेरी लाइफ भी बड़ा संघर्ष से भरी हुई है, और तो बात करेंगे। और अगर आपको लगता है कि भाई सर के बनाई हुई वीडियो आपको अच्छे लगेंगे, भविष्य में मिलते रहें, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं
और बाकी आपकी इच्छा पर निर्भर करता है, मैं आपको प्रेस नहीं करूँगा। तो विदा लेते हैं, सभी के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।